वजीर दाखिला मोहसिन नकवी को पंजाब और सिंध हुकूमत के दरमियान तनाव में कमी का टास्क मिल गया। सदर आसिफ जरदारी से वजीर दाखिला मोहसिन नकवी की बिलावल हाउस कराची में मुलाकात। सिंध और पंजाब हुकूमत के दरमियान तनाव पर बातचीत। सदर जरदारी ने मोहसिन नकवी को मौजूदा सूरत हाल में किरदार अदा करने की हिदायत कर दी। ज़राए का कहना है वजीर आला पंजाब की बयानात के मामले पर वजीर दाखिला कल वजीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे, सदर का पैगाम पहुंचाएंगे। पीपल्स पार्टी हुकूमत की इत्तेहादी है, गुलाम नहीं। नून लीग अपनी लड़ाई अपने घर में लड़े, पीपल्स पार्टी को इसमें आने का कोई शौक नहीं। पीपल्स पार्टी की रहनुमा सेनेटर परवेश खान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, पंजाब हुकूमत पर तनकीद का मतलब सूबे पर तनकीद नहीं। कोई पार्टी किसी एक सूबे को अपनी जागीर करार नहीं दे सकती। ग्लोबल सुमूज फ्लोटला में शामिल साबिक सेनेटर मुश्ताक अहमद को इसराइली कैद से रिहाई मिल गई। नायब वजीर आज़म इसहाक डार कहते हैं मुश्ताक अहमद इस वक्त उर्दन में वाक़ पाकिस्तानी सफारत खाने में मौजूद हैं। उनकी सेहत बेहतर और हौसला बुलंद है। सेनेटर मुश्ताक अहमद ने वीडियो पैगाम में अपने ऊपर ढाए गए मजालिम की रुदात सुना दी। कहा, इसराइली फौज ने हमें हथकड़ियां और बेड़ियां डाली, कुत्ते छोड़े गए, तशद्दुद किया गया। हमने 3 दिन भूख हड़ताल की, लेकिन हम गजा को बचाने के लिए कोशिश जारी रखेंगे। मलेशियन यूनिवर्सिटी ने वजीर आज़म शहबाज शरीफ को PhD की एजाज़ी डिग्री अता कर दी। वजीर आज़म का कहना था, नौजवानों को इंसानियत की खिदमत के लिए मौक़े देना हमारी जिम्मेदारी है। मलेशियन बिजनेस ग्रुप गोबी पार्टनर के वक्त से मुलाकात। वजीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, पाकिस्तान और मलेशिया के दरमियान इक़्तिसादी और तिजारती ताउन बढ़ाने की बड़ी गुंजाइश है। बिजनेस टू बिजनेस रवाबित बढ़ाने के लिए बिजनेस एंड इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस को शामिल है। कारोबार के लिए दोस्ताना माहौल और आसानी पैदा करना हुकूमत की तरजीह है। SIFC बैरूनी सरमायाकारों को हर मुमकिन सहूलत फराहम कर रही है। वजीर आज़म 2 रोज़ा दौरा मलेशिया के बाद वतन वापसी के लिए रवाना। मलेशियन वजीर आज़म ने अलविदा कहा। मार्के हक में भारत पाकिस्तान का कोई तैयारा नहीं गिरा सका। पाकिस्तान ने कभी आदादो-शुमार और हकाइक से खेलने या इसे छुपाने की कोशिश नहीं की। PGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का अमरीकी जरीदे ब्लूमबर्ग को इंटरव्यू। कहा, पाकिस्तान भारत के साथ हथियारों की दौड़ में शामिल नहीं। हमारी फौजी तरक्याती हिकमत अमली हमेशा मौसर और कारगर प्लेटफॉर्म्स और अंदरूनी पाकिस्तानी टेक्नोलॉजी को शामिल करना रही है। हम खुद साख्ता और बैनुल-अक़वामी टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए तैयार रहते हैं। उन्होंने पाकिस्तानी हथियारों बशमूल अफवाज में शामिल चीनी प्लेटफॉर्म्स की मौसर कारकर्दगी की तौसीक की। छब्बीसवीं आईनी तरमीम के खिलाफ दरख्वास्तों की समाअत बराह रास्त नशर करने की इस्तदा मंजूर। सुप्रीम कोर्ट का 8 रुकनी आईनी बेंच कल समाअत करेगा। वकील खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने मौक़िफ़ अपनाया, हर शहरी को अवामी अहमियत की हामिल मालूमात तक रसाई होनी चाहिए। 26वीं तरमीम का ड्राफ्ट भी अवामी सतह पर शेयर नहीं किया गया था, ना ही अवामी सतह पर बहस हुई। रात की तारीकी में तरमीम की गई। बानी PTI ने अलीमा खानम को सियासी उमूर में मुदाखलत से रोक दिया। सलमान अकरम राजा ने पार्लिमानी पार्टी के इजलास में बता दिया। जुनैद अकबर का पार्टी में मुनाफिकत का इल्जाम। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में धड़ेबंदी पर बहस। ज़राए का कहना है अरकान पार्लियामेंट ने अलीमा खानम और अली अमीन गंडापुर के दरमियान सुलह कराने की तजवीज दे दी। जुनैद अकबर ने कायमा कमेटियों से इस्तीफों के मामले पर वॉकआउट किया। जुनैद अकबर का कहना था, सिर्फ मुझे हटाने के लिए सबको कायमा कमेटियों से इस्तीफे दिलाए गए। मुनाफिकत हो रही है, मैं किसी का गुलाम नहीं। खैबर पख्तूनख्वा में पार्टी सदर हूँ। सूबाई हुकूमत ताउन न करे तो क्या कर सकता हूँ। पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत साजी के लिए इत्तेहाद मुमकिन नहीं। PTI के सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा कहते हैं, असद कैसर ने अदम एतमाद की तहरीक के लिए वोट देने की बात की है। पीपल्स पार्टी और नून लीग की नूरा कुश्ती चल रही है, जो चंद रोज में खत्म हो जाएगी। तिब्बियात का नोबेल इनाम अमेरिका के साइंसदानों के नाम। स्वीडिश रॉयल अकेडमी ऑफ साइंस ने जॉन क्लार्क, मिशेल डेवरिट और जॉन मार्टिनिस को मुश्तरका तौर पर आलमी एजाज देने का ऐलान किया।
तीनों साइंसदानों ने क्वांटम फिजिक्स के हैरत अंगेज उसूलों को मेगा सतह पर साबित करके दिखाया। इससे कबल क्वांटम असरात सिर्फ चंद ज़र्रात तक महदूद तजुर्बात में देखे जाते थे। हमास और इसराइल के दरमियान अमन मंसूबे पर मिस्र में बिलवास्ता मुज़ाकरात। हमास ने गजा का इंतजाम आज़ाद फलस्तीनी टेक्नोक्रेट इदारे के हवाले करने का मौक़िफ़ दोहराया। 6 सरकर्दा फलस्तीनी कैदियों की रिहाई और बड़े पैमाने पर गजा में इमदाद की फराहमी का भी मुतालबा किया। कहा अर्जी जंगबंदी की तारीख का तयन करने पर गौर कर रहे हैं। हमास वफ्द ने सालिसों को बताया इसराइल की मुसलसल बमबारी यरगमालियों की रिहाई के लिए चैलेंज है। इस बात की जमानत चाहते हैं कि यरगमालियों की रिहाई के बाद भी इसराइल मुआहदे की पासदारी करेगा। सदर ट्रंप के खुसूसी एलची स्टीव विटकॉफ और दामाद जारेड कुशनर मुज़ाकरात में शरीक हैं। Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries, but this is a deal that incredibly everyone just came together. They all came together. No, Israel's been great. गजा अमन डील का हर मुल्क ने खैर मकदम किया। हम मशरिक़ वस्ता में 3000 साल पुराना तनाज़ा हल करने जा रहे हैं। हमास के साथ जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात जारी हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू। कहा इसराइली अवाम यरगमालियों की वापसी और तनाज़े का खात्मा चाहते हैं। तुर्की, यूएई और सऊदी अरब भी अमन के लिए कोशां हैं। हमास तुर्की के सदर उर्दवान का एहतराम करती है। सदर उर्दवान गजा में अमन के लिए असर और रसूख इस्तेमाल कर रहे हैं। गजा में इसराइल के इंसानियत सोज मजालिम को 2 साल मुकम्मल। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद इसराइल ने गजा को खंडर बना दिया। सहूनी वहशियाना हमले ने इंसानियत को हिला कर रख दिया। फिजा, जमीन और समंदर से बम बरसाए, इंसानी हुकूक की धज्जियां उड़ाई, बच्चों और औरतों की चीखों से गजा लरज उठा। इसराइल ने घरों को कब्रिस्तान और बिस्तरों को कफन बना दिया। इसराइल ने बमबारी और जंगी जराइम से 67,000 से जायद फलस्तीनियों को शहीद किया। 20,000 से जायद बच्चे और 28,000 खवातीन शामिल। 2 साल के दौरान इसराइल के हाथों 270 सहाफी भी लुक़्मा अजल बने। और आईसीसी वुमेन्स वर्ल्ड कप में इंग्लैंड और बांग्लादेश गुवाहाटी में मद्दे मुकाबिल। दोनों टीमों ने अपने इब्तदाई मैचेस जीतकर 2-2 पॉइंट्स हासिल कर रखे हैं। इंग्लैंड ने जनूबी अफ्रीका, बांग्लादेश ने पाकिस्तान को शिकस्त दी थी।